we will discuss about the types of price elasticity of demand. अभी टाइप्स के है प्राइस इलास्टिसिटी के. तो फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ED इज इक्वल टू अल्फा. इसका मतलब क्या होता है? व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस. अगर प्राइस में चेंजेस कैसे स्लाइटली या जीरो यानी कुछ भी नहीं, यानी प्राइस कैसे कांस्टेंट है, तो क्या हो जाता है? ब्रिंग अबाउट द इन्फिनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी. यानी कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड कैसे चेंज होता है? इन्फिनिट. इन्फिनिट मतलब अनलिमिटेड, नो लिमिट. यानी प्राइस स्लाइटली चेंज हो रही है लेकिन डिमांड कैसे चेंज हो रहा है? ज्यादा, मोर देन एक्सपेक्टेड. इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. एंड डिमांड कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक है. इट इज ओनली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है. फॉर एग्जाम्पल देखो, 10% फॉल इन प्राइस में लीड टू इन्फिनिट राइज इन डिमांड. तो डिमांड इन्फिनिटली राइज होता है. 10% का प्राइस कम होता है तो ये हम लोग ग्राफिकली देखेंगे. देखो ग्राफिकली में वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है इन केजीज, और प्राइस देखो पी कांस्टेंट है. फिर भी डिमांड देखो बढ़ते ही जा रहा है इन्फिनिटली. मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या है? ईडी का फॉर्मूला है तो ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अभी यहां देखो क्वांटिटी हुई है, सो प्राइस चेंज हो गया कितना? 10%. और डिमांड कैसे? इन्फिनिट है, अनलिमिटेड चेंज है. आएगा ईडी इज इक्वल टू अल्फा. यानी इधर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी ईडी इज इक्वल टू अल्फा यानी अनलिमिटेड. इधर डायग्राम देखो, डिमांड का इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, यानी पैरेलल लाइन है टू द एक्स एक्सिस. इसका मतलब होता है इंडिकेटिंग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है. यानी जो डीडी कर्व दिख रहा है वो एक्स एक्सिस नेक्स्ट टाइप्स है सेकेंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. यानी इधर डिमांड कैसा है? इलास्टिक नहीं है, यानी चेंज नहीं होता है. मतलब ईडी कैसा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो. क्यों? देखो, व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी. यानी प्राइस में कुछ भी चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया या डिक्रीज होगी, इफेक्ट नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, ऐसे डिमांड को बोलते हैं इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. फॉर एग्जांपल देखो, 20% फॉल इन प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड. यानी प्राइस में देखो 20% का फॉल हो गया है लेकिन फिर भी क्वांटिटी डिमांड में कोई भी इफेक्ट नहीं. तो देखो डायग्राम क्या बताता है? तो वाई एक्स एक्सिस है क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस है प्राइस है. सो प्राइस देखो पहला ओपी है, ओपी का प्राइस इंक्रीज होता है, P1 पे आता है या डिक्रीज आता है. तो देखो डिमांड कैसा है? कांस्टेंट है. डिमांड पे कुछ भी फर्क नहीं हुआ है, यानी प्राइस बढ़ गई और कम हो गई फिर भी डिमांड देखो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है. डीडी इज देखो ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो क्वांटिटी डिमांडेड में देखो कोई भी चेंज नहीं, यानी डिमांड जीरो है. इसका मतलब रिजल्ट क्या आने वाला है? जीरो. या परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड ईडी इज इक्वल टू जीरो. इन प्रैक्टिस सच फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर सॉल्ट एंड मिल्क, देखो उसका इलास्टिक डिमांड कैसा रहता है? इनइलास्टिक, यानी चेंज नहीं होता है सॉल्ट. सो इन द डायग्राम when the price rise from OP2 होती है OP to OP1, when price fall from OP to OP2 है ना, OP से देखो OP2 में प्राइस फॉल हो गए तो डिमांड रिमेन अनचेंज नहीं हुआ है, वैसे ही है, सेम टू सेम है, अनचेंज है. देयरफॉर द डिमांड इज द वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है देखो, और वो पैरेलल किसको है? वाई एक्सिस को. इसका मतलब होता है इंडिकेटिंग परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. देखो इनइलास्टिक, सो ये था परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. नेक्स्ट टाइप्स है थर्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी यानी सेम, ईडी इज इक्वल टू 1. मतलब क्या होता है? व्हेन अ पर्सन
है लीड टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जितना प्राइस में चेंज होता है सेम टू सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में चेंज होगा डिमांड में। सो ये था परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट टाइप्स है थर्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी यानी सेम, ईडी इज इक्वल टू 1, मतलब क्या होता है व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जितना प्राइस में चेंज होता है सेम टू सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में चेंज होगा डिमांड में, then the demand is said to be unreasonable 50% fall in price of commodity, यानी प्राइस कमोडिटी की प्राइस 50% फॉल होती है, लीड्स टू, उसका परिणाम, लीड्स मतलब उसका इफेक्ट 50% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी 50% प्राइस डिमांड बढ़ गया, उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। डायग्रामेटिकली देखो, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस में प्राइस है। प्राइस देखो ओपी था तो फॉल हो गया 50%, क्वांटिटी देखो इंक्रीज हो गया 50%। सो डीडी डिमांड को जो डिराइव हो रहा है वो कैसे, ईडी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी क्वांटिटी डिमांड में 50% चेंज है तो 50, प्राइस में देखो 50 इज इक्वल टू 1, यानी इधर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कैसा है, ईडी इज इक्वल टू 1। So in the diagram, when the price fall from 50%, the demand rise from OQ to OQ1 50. Therefore, slope of demand को कैसे दिख रहा है, is a rectangular hyperbola। तो ये था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है फोर्थ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यानी ईडी यहाँ पे कैसा है, इलास्टिक डिमांड कैसे, यानी इलास्टिक डिमांड में ज्यादा चेंजेस होते हैं। देखो व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज हो रहा है, लीड्स टू मोर इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंजेस हो रहा है, ऐसे डिमांड को बोलते हैं डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक। फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 100, यानी प्राइस 50% कम हो रहे हैं लेकिन डिमांड 100% राइज हो रहा है। इसका देखो ग्राफ डायग्रामेटिकली कैसा है, डिमांडेड है, वाई एक्सिस पे प्राइस हमेशा रहती है, तो प्राइस देखो ओपी से OP1 आ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड OQ से OQ देखो 100% बढ़ रहा है और प्राइस 50% चेंज हो रही है। मैथमेटिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देखो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंजेस है 100%, प्राइस में कितना चेंजेस है 50, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ जाएगा तो 100/50 इज इक्वल टू 2, यानी इधर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कैसा है, ईडी कैसा है, इज ग्रेटर देन 1, देखो डिमांड 2 है यानी एक से ज्यादा है, यानी डिमांड में ज्यादा। सो इन द डायग्राम देखो व्हेन द प्राइस फॉल फ्रॉम ओपी टू ओपी ऑन 50% तो डिमांड राइज होता है, बढ़ जाता है फ्रॉम OQ टू OQ1 100% है, देखो उसका जो स्लोप है वो फ्लैटर है। नेक्स्ट है फिफ्थ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, यानी इधर ईडी देखो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है इसलिए ईडी इज लेसर देन 1, लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस कैसे आ रहा है, प्रोपोर्शनेटली लेस चेंज, ऐसे डिमांड को बोलते हैं इज सेड टू बी रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन प्राइस, प्राइस 50% कम हो गया लेकिन उसका परिणाम लीड्स टू 25% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, 25% ही चेंज हो गई है। देखो ग्राफ डायग्रामेटिकली एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, फॉल हो गया, प्राइस फॉल हो गई 50%, तो OQ देखो किधर गया, OQ1 पे गया एंड 25% ही चेंज आई। सो DDA डिमांड को है वो ड्राइव होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी,
क्वांटिटी डिमांड रेट में कितना चेंजेस आया तो 25%, प्राइस में कितना चेंज आ गया तो 50%, सो 25/50 इज इक्वल टू 0.5। यानी यहाँ पे देखो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड यानी ईडी 0.5 है। सो ये डायग्राम में दिख रहा है व्हेन द प्राइस फॉल होती है फ्रॉम ओपी टू OP1 50% तो डिमांड राइज होता है, OQ से OQ1 20%।